अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका सबा संजम चौहान। और मेरे आज के जो मेहमान हैं राव साद अजमल खान साहब इस वक्त आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और हम आज आवामी सवालात लेकर आए हैं और उसके अलावा इलेक्शन के बारे में भी सवालात करेंगे और आपकी जो दिल की उमंगें हैं उनके मुताबिक उनसे आज सवालात पूछेंगे और उनके जवाब जानेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं राव साद अजमल खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी अब्बास अमीन साहब, आपका शुक्रिया। आप कई बार पहले भी मेरे पास तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पर सिटी 43 के प्लेटफॉर्म से आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी राव साहब, सुनने में आया है कि NA 137 के अंदर आप जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं अपने आप को MNA के तौर पर और आप उम्मीदवार हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त सूरत हाल है PTI की, चूँकि उनको बल्ले का निशान से उनको महरूम कर दिया गया है और इलाके के अंदर एक हलचल सी मच गई है, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन है उसका सिनेरियो कुछ और होगा? अब्बास अमीन साहब, कैंडिडेचर जो है मेरा वो मेरून मिन्नत है पार्टी के फैसलों पर और वालिद मोहतरम के फ़ैसले पे। तो मैं तो आम वर्कर हूँ और वर्कर रहना पसंद करता हूँ। बाकी जितना कैंडिडेचर का फ़ैसला है वो पार्टी का है और वालिद मोहतरम का है। अगर वो फ़ैसला ये समझेंगे कि हम काबिल हैं, पार्टी समझेगी, तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। सर, आपने कितने हलकों में कागजात नामजदगी जो है वो हासिल कर ली है? मैंने जो कागजात नामजदगी है वो NA 137 में जमा कराए हैं और PP 189 में दीपालपुर की जो सीट है MPA की उसमें जमा कराएं। राव साहब, आपने चूँकि बहुत आप लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं, बिलाशुबा आपने जो है वो वापडा के अंदर बहुत नुमाया काम जो है वो किए। आपने गलियों की जो है वो पुख्तगी के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा किया, सड़कें बनाई। इसके बावजूद जो है वो लोग जो है, जब भी मैं पोस्ट लगाता हूँ तो उसके नीचे जो है वो कोई गली का निशान दे रहा होता है, कोई रोड का जिक्र कर रहा होता है, कोई हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन नहीं मिल रही, कोई उसका जिक्र कर रहा होता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके पास फंड्स आए थे, तो आप क्या समझते हैं कि वो मुनसिफाना तौर पर उनकी तकसीम हुई है? भाई बास, देखें, एक साल और 4 महीने की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM। उससे पहले 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस एरिया में दीपालपुर की आप बात कर लें नेशनल लेवल पे, तो जो हुआ सो हुआ। जिस तरह मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला गया वो सबको पता है। तो यहाँ पे जो नुमाइंदगान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप उनसे सवाल करें कि 4 साल उन्होंने कौन सा यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया, कौन सी गली मोहल्ले में कौन सी सड़क, कौन सी राहदारियाँ, या कौन से फीडर, या कौन सी वापडा की, या कोई ऐसे मसाइल लोगों के हल किए हों जिनकी वो आज तकरीरों में जब इलेक्शन में जाएंगे निशानदेही कर सकें और कह सकें कि जी हम जब ये 4 साल की गवर्नमेंट में थे तो हम नुमाइंदा थे PTI के और हमने ये काम, ये सहूलतें लोगों तक फराहम की हैं। तो वो उनका जवाब नफ़ी में होगा और उनके पास इसको लोगों को जवाब देने के लिए नहीं होगा। लेकिन हम पे तनकीद क्यों होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान, जो वर्कर, जो लीडर, जो इलाके का नुमाइंदा काम करता है उससे लोगों की तवक्कुआत भी ज़्यादा होती हैं। और जब तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं तो तनकीद भी उसी तरह ज़्यादा होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तनकीद को पॉजिटिवली लेते हैं और तनकीद बराए इस्लाह की तरह लेते हैं। जो फंड अगर कहीं पे हुजरा है, सिटी है या दीपालपुर है या इर्द गिर्द की जितनी भी हमारी कानू गोई हैं, इसमें जो फ़ंड आया उसकी मुनसिफाना तरसील हुई। और जाहिर है लिमिटेड गवर्नमेंट का टाइम पीरियड था। अगर कहीं पे 10 रुपये आए हैं तो 10 रुपये की तरसील पूरे इलाके में ही होनी है। कहीं पे मैं नहीं कह रहा कि 100% काम हो गए होंगे और सारी गलियां लग गई होंगी या सारी जगहों पे पुख्ता सड़कें या पुख्ता जो गलियां हो गई होंगी। अभी हुजरे में डिस्पोजल के बड़े मामलात हैं, जो आपके सीवरेज के मामलात हैं हुजरे में, दीपालपुर में कई जगहों पे हैं। तो इनको ये इस्लाहशुदा हैं और इनके ऊपर काम करने वाला है। और इंशाल्लाह ताला जब ये गवर्नमेंट इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आएगी
जिस तरह 2013 से लेकर 18 पाकिस्तान को उन्होंने तरक्की की राह पे गामजन किया और जीडीपी हमारा जो रेट था वो 6.3 तक पहुंचा। तो इंशाल्लाह जब अब अल्लाह ताला के फजल से और लोगों के ताउन से, लोगों के साथ से, और लोग जानते हैं, लोगों को एतमाद है लीडरशिप पे कि अगर काम किसी ने पाकिस्तान की डेवलपमेंट के या तरक्की के लिए किया है तो वो एक ही जमात है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और इलाकाई तौर पे वो एक ही शख्स है, वो राव मोहम्मद अजमल खान है और उनकी टीम है, उनके दोस्त हैं जिन्होंने वाकई लोगों के घरों दहलीज तक दे के जाके मुनसफाना तरीके के साथ फ़ंड की तरसील की। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें दीपालपुर कि मैं आपको लत्ताकना रोड की मिसाल दूं, उसका पुरसाने हाल आपके सामने था। जो मेन राहदारियाँ थीं आपके शहर की, वहाँ पे वो सड़कें नाकिस थीं, नाकस हाल थीं, और क्यों नहीं याद आया इनको 4 साल में कि इसको हमने बनवाना है। नुमाइंदा हारा हो जीता हो, गवर्नमेंट तो नहीं की थी। इसी तरह हुजरे में आप जाके देखें 60% ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे चलने के लिए लोग जो है ना वहाँ पे पानी खड़ा रहता था। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी गैस के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दीपालपुर हुजरे में। लेकिन लोग जानते हैं कि गैस अगर 2002 में के इलेक्शन में आज़ाद जीत के राव मोहम्मद अजमल खान वालिद मोहतरम हुजरे और दीपालपुर में गैस लाए थे और बाकी विलेजेस में भी गैस आई थी, तो उस वक़्त आबादी हुजरे की अगर 40-45 हज़ार थी तो आज 80 हज़ार हो गई है। तो जाहिर है वो जो गैस पाइपलाइन उस वक्त बिछी थी, उसका जो रेडियस था या उसका जो डायमीटर था, जो पाइप का साइज़ था, वो उस हिसाब से था। तो जाहिर है वो जब आबादी बढ़ती गई तो वहाँ पे उसको वो पाइप छोटा हो गया, फिर ज़्यादा गैस उसके मसाइल बढ़ते गए। और प्लस ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फितना खान की हुकूमत रही, कतर से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए, आपके बाकी कंट्री से जो गैस की तरसील के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट थे वो ख़त्म हो गए। तो गैस की प्रॉब्लम पाकिस्तान में आई, आपको इसमें से कोई शक नहीं है। अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आएगी, तो हमारा ये तरजीह बुनियादों पे हमारा ये विज़न है और और साहब का भी विज़न है कि गुजरात दीपालपुर के जो गैस के प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे सीवरेज के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें डिस्पोजल्स के प्रॉब्लम्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम तरजीह बुनियादों पे हल करेंगे। सर और सब इलाके के अंदर एक नई हलचल मच गई है, एक नया बड़ा इत्तेहाद कायम हुआ है। आपको भी पता है कि तामीर वतन ग्रुप और शाह मुकीम ग्रुप जो है उन्होंने मिलकर जो है वो आपका जो है वो सामना करने का एक फैसला कर लिया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये आपकी मतलब आपके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं? भाई बस 2018 का इलेक्शन आपके सामने था, जब तमाम हवाएं हमारे मुखालिफ थीं और एक ही जो है लोग समझते थे कि पीटीआई को बैलेट बॉक्सेस में भी वोट पड़ के आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग आवाम यहाँ अब हमारे फार्म पे आते हैं, बेड़े पे आते हैं, ना तो यहाँ गेट है, ना यहाँ कोई गार्ड है, ना कोई बंदूक वाला आपको नज़र आता है। हम खुले आम खुले आसमान के नीचे यहाँ बैठे हैं, गरीब आवाम के हम नुमाइंदे हैं, हम मुतवस्सित तबके के नुमाइंदे हैं और उनको हमसे ही उम्मीद है और वो समझते हैं ये उनकी मेहरबानी है और अल्लाह की मेहरबानी है कि हमें किसी के लिए वसीला बना दिया उन्होंने। अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया कि हम खिदमत कर सकें, वरना किसी और को भी वसीला बना सकता है। ये हमारी खुशकिस्मती है, इसमें हमारी कोई चुगराहट नहीं है और अल्लाह ताला का शुक्र है जब उसने वसीला बनाया तो हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि उन लोगों के लिए जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्ना दे वास्ते सी अग गेरे करिए, वो आंदे ने तो समझते ने कि ये साडा लीडर है या साडा नुमाइंदा है असी। और 2018 ने प्रूव किया है कि 2018 के इलेक्शन में जितनी हवाएं चल रही थी उनके अगेंस्ट लोगों ने वोट दिया और हम 54,000 वोट से जीते और उस वक़्त भी यही इत्तेहाद था, इससे ज़्यादा तगड़ा इत्तेहाद था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अपने हक़ नुमाइंदगी हमें दिया और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे और मुझे कभी उम्मीद है अल्लाह के घर से अल्लाह और बिल्कुल सर झुका के उनसे हमें फ़ख्र भी है कि इस दफ़ा हमें जो 2018 में लीड थी उससे ज़्यादा लीड समझी। सर कहा जाता है कि आप अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको साथ लेके नहीं चलते, जैसे कि मलक अली अब्बास का एक जिक्र होता है और जुगनू मोहसिन साहिबा तो इंतहाई जो है ना वो संगीन हालात पे सामने आती है।
तो उनका ये कहना है कि ये इनको बहुत बड़ी डिफीट का सामना हो सकता है, बहुत बड़ी शिकस्त हम देंगे और इनको हम मज़ा चखा देंगे कि ये हमारे इलाके के फंड खा गए और उधर लगा लिए दीपालपुर साइड पे। ये जुगनू मोहसिन साहबा जो है वो क्लेम करती हैं। तो इसमें क्या सदाकत है कि आपने वाकई उस इलाके के फंड जो है वो इधर लगाए हैं या उनका हक मारा है? नहीं, हुजरा शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हुजरा शहर एमसी में बहुत ज़्यादा फ़ंड लगे हैं। दीपालपुर से 3 गुना ज़्यादा फ़ंड लगे हैं और अख्तराबाद कानूगोई, शेरगढ़ कानूगोई, इसमें दीपालपुर की पीपी 189 से 3 गुना ज़्यादा फ़ंड लगे। उनको तनकीद करने की आदत है, मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहूँगा। वो एक पार्टी से भी मायूस हो चुकी हैं, वो पार्टी में अब उनकी जगह नहीं रही थी, तो ज़ाहिर है उन्होंने कोई ना कोई इस तरह के तनकीदी बयानात देने थे। बहरहाल हर इंसान को, हर कैंडिडेट के जो अपोनेंट होता है उसको हक होता है वो अपनी बात करे, उन सबको हक है वो अपनी बात करें। मैदान 8 फरवरी को सजेगा, 8 फरवरी को पता लग जाएगा। जहाँ तक मलिक अली अब्बास खोकर साहब का ताल्लुक है, हमारे साहब MP रहे हैं 3 दफ़ा, लेकिन हमें उनसे सिर्फ एक ही गिला है कि वो लोगों के अंदर मौजूद नहीं रहे, प्रेजेंस नहीं रही लोगों के साथ। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स के साथ जो उन्होंने इस 5 साल में अपना किरदार अदा करना चाहिए था उनको एज वो नहीं कर सके। वो नहीं कर सके। पार्टी को मोबिलाइज रखना, पार्टी के वर्कर के साथ खड़े रहना, मुश्किलात में उसके साथ उन मुश्किलात को फेस करना, वो उन्होंने नहीं किया। यही हमारा इख्तलाफात है। हमारा कोई ज़ाती उनके साथ कोई दुश्मनी का तो मामला है नहीं। हमारे जो इख्तलाफात हैं वो पॉलिटिकल इख्तलाफात हैं, सोशल वर्क के इख्तलाफात हैं कि अगर हम सोशल वेलफेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ पॉलिटिकल वर्कर्स को संभाल सकते हैं, उनकी मुश्किलात में उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, तो फिर आपको भी करना चाहिए, ताकि कल को जब हम मैदान में जाएंगे तो वोट मांगना हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है उसके हबीब के सदक़े कि लोग प्यार करते हैं, लोगों को एतमाद है, लोगों के साथ जितना भी चले हैं उनको ये पता है कि अगर हमारी मुश्किलात में कोई आसानी पैदा कर सकता है तो वो राव मोहम्मद अजमल खां वालिद मोहतरम उनके दोस्त हैं। तो इसलिए हमारा वोट, अगर हम अपने विंग को साथ लेके ना चलें और विंग को के लिए वोट मांगना मुश्किल हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है पार्टी से हमारा ये इस्तदा करनी बनती है, पार्टी से हमारी ये जो है अपना हक बनता है कि हम ये बात करें कि जी आप फिर अपने हक की नुमाइंदगी जो लोगों की है, जो रिवोल्ट है लोगों में, जो गुस्सा है लोगों में फुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और आवाम का वैसे एक जनरल, तो उसके लिहाज से फिर नुमाइंदा भी जो है वो ऐसा नॉमिनेट किया जाए जो कि वाकई हक की नुमाइंदगी अपनी लोगों की कर सके उस हल्के में। सर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग चूंकि पिछले टेन्योर में अभी ये हुकूमत करके आई है तो उसमें बहुत सारी जमातें शामिल थी, लेकिन इनका सबसे बड़ी जो बात यह है कि ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। और सेकेंडली जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एलिगेशन लिया जाता है वो ये है कि आप लोग जो है वो THQ हॉस्पिटल का विज़िट बहुत कम करते हैं और वहाँ पर जो अद्वियात हैं वो बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं, बिल्कुल नायाब हो चुकी हैं और आपने कभी उसका एक्शन नहीं लिया। जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत ही गिर चुका है म्यार से, यानी PEF के बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जिनमें जो है वो मिडल तक जो टीचर्स हैं उन्होंने हायर की हुई हैं और वो भी कभी आती कभी नहीं आती। तो आपका यानी इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं रहा और लोगों की ये शिकायत है, आप इस बारे में जो है वो अपना आइंदा का क्या लाया अमल अपनाना चाहते हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। यहाँ वुमेंस डिग्री कॉलेज बनाया है तो आपका ख्याल किसने बनाया, पहले इसका जवाब दें आप। नहीं, वो डेफिनेटली राव अजमल खान साहब की काविश है। लिया है ना, आपने सवाल कर लिया, मुझे उसका जवाब देने दें। जी जी। तो वुमेन डिग्री कॉलेज इधर किसने बनाया? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सब कैंपस जो है वो उकाड़ा में जो है वो सर यहाँ से चला गया दीपालपुर से। नहीं, यहाँ उकाड़ा में बना हुआ है ना यार सर, पहले दीपालपुर आया। डिस्ट्रिक्ट में किसने भेजा फिर दीपालपुर से? ये तो राव अजमल और वटू साहब की कहते हैं कि मुखालफत की बुनियाद पर यहाँ से वो वहाँ गया है। कहाँ गया? उकाड़ा चला गया। उकाड़ा नहीं चला गया था, वो यहाँ से वैसे ही चला गया था, यहाँ से वैसे ही गोल हो गया था। फिर वालिद साहब ने मेहनत की, क्योंकि आपको मुहरक़ात का पता नहीं है, आप साफ़ी हैं, आप तहकीक करके आया करें। जब कोई यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी बनानी है उसके लिए आपको लैंड चाहिए,
वो मेरी और या आपकी ज़मीन पे नहीं बनेगी। सही। वो अब वहाँ पे क्योंकि लैंड गवर्नमेंट लैंड थी क्वाड़ा में, उसका हुजम जो था वो हमें ज़्यादा चाहिए था। 80 एकड़ की तो सिर्फ वहाँ पे रिसर्च फार्मिंग होती है, बाकी सारी चीज़ों में तो कंस्ट्रक्शन और अलग है। तो वहाँ पे ऐसा हिस्सा था ज़मीन का जो कि इतने वॉल्यूम पे था, तो इसलिए वहाँ बना है। यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम मौजूद नहीं था। डीपीएस का स्कूल आपके सामने है, वो यहाँ पे आपने ऐसी बिल्डिंग पूरे डिवीजन में या और जगहों पे, जो एचएन कॉलेज के अलावा आपने ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग देखी है। तो अगर आप ये एजुकेशन की लगाव की गरीबों बात के करेंगे, बच्चे तो डीपीएस में नहीं ना पढ़ पढ़ते सकते, हैं। आपको पता है मिडिल क्लास जो है नहीं, पिस चुका है। ऐसी बात नहीं है, बहुत मुश्किल है उनके ये लिए। गलत इन्फॉर्मेशन है आपको। डीपीएस के वहाँ बिल्कुल फीस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है डीपीएस का, और बड़ा मेयार है डीपीएस का। अब ये है कि जो यहाँ पे स्कूल थे हमारे दौर में 13 से 18 में, एक साल 6-4 महीने की गवर्नमेंट में तो जो पन पड़ा, जो वसाइल थे वही बुरुए कार लाए जा सकते थे। महंगाई इसलिए बढ़ी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नाहल गवर्नमेंट थी, मिस गवर्नेंस की वजह से हर चीज़ को, आप बताएं ना मुझे कि गैस के कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं हुए, जो आपकी बीआरटी थी वो क्यों नहीं टाइम पे बनी। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट, आप एक भी प्रोजेक्ट उठा के देख लेंगे, उस या तो नॉन कंप्लीशन में होगा या उसमें करप्शन का एलिमेंट होगा। तो फिर महंगाई बढ़नी थी। जब आपने आईएमएफ में हम जा रहे हैं नहीं जा रहे यही नहीं पता आपको पहले दिन से, 4 आप अपने दो आप वज़ीर ख़जाना चेंज कर चुके, 3 उसके बाद पॉलिसी चेंज आती रही। पहले आईएमएफ में जाने का हम नालिम आईएमएफ में जाएंगे नहीं, फिर उसके बाद आपको आईएमएफ में जान, जितनी डिले होता गया उतने ही आप डिफॉल्ट की तरफ जाते रहे। तो ये कहना बड़ा आसान होता है, तनकीद करना आसान होता है, लेकिन यह है कि अब जो टीएचक्यू हॉस्पिटल है, आपको मैं बताऊं, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो टीएचक्यू हॉस्पिटल में दवाइयों का कोई इशू नहीं था। लेकिन 4 साल इन्होंने ऐसा उसमें कट डाला, बल्कि फिगर्स हैं जिसमें 30% डिक्रीज़ आई दवाइयों के बजट के अंदर। अच्छा, अब हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको शायद पता नहीं, हम तो टीएचक्यू हॉस्पिटल में जो हर महीने में 2 दफ़ा मेरा या 2 दफ़ा वाले साहब का चक्कर लगता है, विदाउट एनी रीज़न हम जाते हैं कोई उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो अब वैसे कहूँ टीएचक्यू हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं या एमएस हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी बात। सर, फिर अब आपको ये अंदाज़ा भी होगा कि हमारी जो एमरजेंसी है उसमें अभी वो जो पट्टी होती है ज़ख्म पर लगाने वाली, वो तक दस्तयाब नहीं है। हाँ, तो वो आप मुझे बताएं ना। इस वक्त तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं है, पिछले 8 महीने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं है। जब थी तब तो ये मामला तो नहीं थे, और अब अगर तब से है तो वही निगरान हुकूमत है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आएगी तब इसको इम्प्रूव किया जाएगा। और ये आपके ख्याल में टीएचक्यू जो अपग्रेडेशन हुई थी 2002 और काफली के दौर में, जब ये था, ये अपग्रेडेशन वालिद मोहतरम नहीं करवाई थी। जो यहाँ पे BHUs या थे उनकी अपग्रेडेशन भी वालिद साहब ने ही करवाई थी। तो जब से इक़्तिदार या किसी वकार या किसी मनसब पे हमें अल्लाह ताला ने पहुँचाया अवाम की वजह से, तो जो भी मसाइल थे लोगों के अपने हैसियत के मुताबिक, अपने कद के मुताबिक, और हुकूमत से छीन के लाने के बाद सारे वसाइल यहाँ पे हल्के में लगाएं, और इसका लोग बखूबी इल्म है लोगों को। इसलिए तो मैंने आपको बताया 2018 हैं, 2013 हैं, ये इलेक्शंस बहुत सी क़ुव्वतें हमारे ख़िलाफ़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और अवाम ने हमें वोट दिए। जी, तो नाज़रीन, ये हमारे हरदिल अजीज़ लीडर रौसाद अजमल खान साहब थे। मैंने उनसे इलाकाई सवाल किए, इलेक्शन के बारे में सवाल किए, मुख्तलिफ पार्टीज़ के बारे में जो आपने मुझे सवालात का कहा मैंने किए, और ख़ास तौर पर हमारी जो एजुकेशन है और हमारी जो हेल्थ है उनके बारे में भी मैंने सवालात किए। और आइंदा का जो मुस्तकबिल है वो इंशाअल्लाह ताला आपका दरख्शिंदा होगा। अभी इस वीडियो के बाद, इस इंटरव्यू के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जो सवालात मैं नहीं कर सका मुझे आप इनबॉक्स करें, अगली निशस्त में इंशाअल्लाह ताला वो सवालात भी पूछे जाएंगे। आवाम की अदालत होगी, आवाम के सवालात होंगे और हमारे लीडर उनके जवाब देंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे और रौसाद साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।